हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है भेड़िया। वैसे तो ये मूवी 5-6 महीने पहले ही रिलीज हो चुकी थी, पर रिसेंटली ये जियो सिनेमा में रिलीज हुई है और जियो सिनेमा में ही इस फिल्म को मैंने देखा है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही मजेदार है। इस फिल्म में आपको हॉरर भी मिलेगा और कॉमेडी भी मिलेगा। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान एक भेड़िए में बदल जाता है और पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को भेड़िए की कहानी सुना रहा था। उसकी बेटी बहुत ही ध्यान से उस कहानी को सुन रही थी, पर तभी उसके घर के बाहर एक जानवर आ जाता है और वो आदमी अपनी बंदूक लेकर बाहर देखने के लिए चला जाता है। मगर थोड़ी देर में उस आदमी की चीखने की आवाज उसकी बेटी सुन लेती है और उसके तुरंत बाद एक भेड़िया उसके घर के अंदर हमला कर देता है और यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम भास्कर नाम के आदमी को देखते हैं जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। भास्कर एक कॉन्ट्रैक्टर है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक जिसका नाम बग्गा है, वो उसे गुवाहाटी में एक आदिवासी एरिया है, वहां रोड बनाने का काम उसे कॉन्ट्रैक्ट में देता है और बदले में भास्कर सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए वो अपने घर के पेपर्स कंपनी को गिरवी के लिए दे देता है और कहता है कि मेरी वहां बहुत ही अच्छी जान पहचान है और मैंने सारी सेटिंग करवा के रखी है और चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये काम पूरा करके रहूंगा। भास्कर के साथ उसका भाई जनार्दन भी उसके साथ रहता है। भास्कर जनार्दन को भी अपने साथ गुवाहाटी लेकर चला जाता है। वहां उसे जूमिन नाम का एक लड़का उसे मिलता है जो कि भास्कर के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम करेगा। जोमिन उन लोगों को लेकर एक कॉटेज में लेकर जाता है जहां वो लोग रहेंगे और वहां घर के अंदर उन्हें चमगादड़ लटकता हुआ दिखाई देता है और वो चमगादड़ उनके घर के बाहर चला जाता है और वो लोग देखते हैं कि घर के बाहर बहुत सारे चमगादड़ उड़ते नजर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कॉटेज के बाहर एक भेड़िया उन लोगों को देख लेता है। अगले दिन जब वो लोग काम पर जाते हैं तब उन्हें पांडा नाम का एक आदमी मिलता है जो कि इस इलाके का लिजनिंग ऑफिसर है, मतलब कि संपर्क अधिकारी। मतलब कि इस इलाके में कुछ भी जरूरत हो या किसी चीज की जानकारी लेनी हो वो पांडा से संपर्क करता है। भास्कर वहाँ के लोकल पुलिस इंजीनियर से मिलता है और उन लोगों के साथ मीटिंग करता है और उन लोगों को समझाता है कि अगर ये रोड यहाँ पर बन गया तो हम सबका फायदा होगा। मगर सीनियर इंजीनियर कहता है कि इन्वायरमेंट का क्या होगा। भास्कर उसे समझाता है कि आज के जमाने में नेचर को किसी की पड़ी ही नहीं है, सभी को पैसा कमाना है। मगर पांडा कहता है कि यहाँ 200 साल से अपतानी आदिवासियों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं और वो लोग ये रोड बनाने नहीं देंगे। मगर भास्कर उन लोगों को समझाता है और सभी लोग मान भी जाते हैं। इधर जंगलों में पेड़ काटना शुरू भी हो जाता है जहाँ से रोड बनने वाला है। इधर रास्ते से जाते समय पांडा उन लोगों से कहता है इतने सालों से यहाँ पर रोड इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ यापुम नाम का एक वायरस जंगलों में घूमता है। मगर उसकी बात कोई नहीं मानता और कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। भास्कर उसे सिर्फ एक बात कहता है कि यहाँ के लोकल्स के साथ मीटिंग सेट करने के लिए। तभी वहाँ गाड़ी के सामने एक अजगर सामने से गुजरता है। भास्कर कहता है कि इसके ऊपर से गाड़ी चला देने के लिए, मगर पांडा मना कर देता है और कहता है कि ये जंगल में रहता है और अगर तुम इसे कुछ नहीं करोगे तो वो भी तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तभी जनार्दन वहाँ पर एक भैंस को देखता है, लेकिन पांडा कहता है कि वो भैंस नहीं, उसका नाम मिथुन है और मिथुन का घमंड कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आप लोगों के ऊपर हमला कर देगा। और फिर पांडा कहता है कि यहीं सामने मेरा घर है और वो वहीं से चला जाता है। रात में जब लोग घर जा रहे थे तभी उन लोगों के सामने एक जानवर आ जाता है और उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग सभी गाड़ियों से उतर जाते हैं और बाहर देखते हैं, लेकिन तभी वहां पर उन्हें मिथुन दिखाई देता है। उसके बाद भास्कर बाथरूम करने के लिए थोड़ा दूर आगे चला जाता है। तभी वहां उसे एक भेड़िया दिखाई देता है और उसे देखकर वो नीचे जंगल की तरफ गिर जाता है और वहां से वो भागता है। भेड़िया भी उसका पीछा करने लगता है और उसे देखकर जूमिन और जनार्दन उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। तभी भास्कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो पेड़ नीचे की तरफ आ जाता है और वो भेड़िया भास्कर के बम पे काट लेता है और वहां से भाग जाता है। जनार्दन और जोमिन दोनों उसे लेकर जानवरों के हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि जोमिन कहता है कि अगर किसी को पता चला कि भास्कर को किसी ने जानवर ने काट लिया है तो इसके ऊपर भी पूरे इलाके में अफवाह फैल जाएगी और ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। इसीलिए जोमिन उन्हें लेकर जानवर के हॉस्पिटल में पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां वो लोग अनिका नाम के डॉक्टर से मिलते हैं जो जानवरों की डॉक्टर है। वो कहते हैं कि मैं इसका इलाज कर सकती हूँ, पर ठीक होगा कि नहीं वो मैं गारंटी नहीं दे सकती। अनिका उसे एक इंजेक्शन दे देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि भास्कर जब सो के उठता है उसकी सूंघने और सुनने की ताकत बढ़ जाती है और वो अपने भाई जनार्दन से कहता है कि मैं पहले से बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर जब वो बाथरूम ब्रश करने के लिए जाता है वो देखता है कि उसका दांत भेड़िए की तरह
तरह नोखिले होते जा रहे हैं और उसके शरीर में बाल उगते जा रहे हैं और उसकी बॉडी भी बन चुकी थी। ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है। जब वापस अपने काम पर जाता है उसे जंगलों से खुशबू आने लगती है और वो एक मरे हुए खरगोश को उठा लेता है। ये देखकर जनार्दन और जोमिन हैरान हो जाते हैं। इसके बाद भास्कर वहाँ के लोगों के साथ मीटिंग करता है और उन लोगों को समझाता है कि यहाँ अगर रोड बनता है तो यहाँ सभी लोगों को फायदा होगा। पर वहाँ के लोग उनकी बातें नहीं मान रहे थे और भास्कर और उनके साथी को यहाँ से भगा देते हैं। फिर भास्कर पांडा से कहता है कि यहाँ के यंग लोकल के साथ मीटिंग करवाने के लिए, मतलब कि जो कम उम्र के लोग हैं। फिर भास्कर यंग लोगों के साथ मीटिंग करता है और उन लोगों को समझाता है कि यहाँ अगर रोड बनता है तो हम लोगों को सबका फायदा होगा, तुम्हारा शहर प्रगति की ओर बढ़ेगा। और वहाँ के यंग लोकल्स उनकी बात मान जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम अपने घर वालों को भी समझाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि भास्कर को बहुत ही तेज से सुनाई देने लगता है, मतलब कि दूर दूर से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी आवाज वो सुन लेता है और तभी उसके पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। पांडा उसे कहता है कि यहाँ एक ओझा रहते हैं जो एशिया का सबसे बड़ा ओझा है और वो हर रोग को जड़ से दूर कर देता है और वो 120 साल से यहाँ काम कर रहा है। वो लोग ओझा के पास चेकअप कराने के लिए जाते हैं और वो भास्कर को पानी में डुबो देता है और भास्कर देखता है कि पानी के अंदर वही भेड़िया है। भास्कर तुरंत वहां से भागता है। इसके बाद भास्कर अनिका के पास जाता है। वो उससे सारी बात बता देता है। भास्कर कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है और उसे मरे हुए जानवरों की खुशबू सूंघने को मिलती है। अनिका उससे कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज है और उसे कुछ दवाई दे देती है। इसके बाद भास्कर अनिका से कहता है कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है। तभी अनिका उससे कहती है कि आज शाम यहाँ एक म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है और फिर वो सभी म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ सभी बहुत एंजॉयमेंट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम प्रशांत को देखते हैं जो कि टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर है और इस प्रोजेक्ट में जंगल काटने का काम यही देख रहा है और उसी के पास सभी लोकल्स के साइन किए हुए पेपर्स उसके पास थे। तभी प्रशांत को लग रहा था कि उसके इलाके में कोई जानवर घुस आया है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक भेड़िया अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। सुबह होते ही हम भास्कर को देखते हैं जो अपनी नींद से उठता है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है। फिर वहां पांडा भी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने सब कुछ देखा है। पांडा बताता है कि वहां एक आदमी आया था और फिर वो 2 पैरों से 4 पैरों में बदल गया और फिर वो प्रशांत को मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं कि भास्कर, जनार्दन और जोमिन तीनों घर जा रहे थे। तभी फिर से भास्कर की पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। उसके घर में अनिका उसके चेकअप करने के लिए आती है और जैसे ही अनिका उसे इंजेक्शन देने वाली थी भास्कर मना कर देता है और वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो पूरा बिस्तर ही अपने हाथों से उठा लेता है और ये देखकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। इधर जनार्दन जोमिन को बताता है भास्कर की आदतें बदलती जा रही हैं और उसे क्या बीमारी है ये पता करने के लिए हमें स्टूल टेस्ट करवाना होगा और ये स्टूल टेस्ट क्या है ये आप लोग खुद से सर्च कर लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। इसके लिए जनार्दन और जोमिन घर के पाइपलाइन को काटने लगता है और जब भास्कर बाथरूम करने जाता है जनार्दन पाइपलाइन से उसका सैंपल कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद हम भास्कर को देखते हैं जो प्रशांत को मिलने के लिए आता है। वो देखता है कि प्रशांत बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी बॉडी पूरी तरह से कटी हुई है। तभी अचानक प्रशांत जाग जाता है और भास्कर से कहता है कि हम दोनों मिलकर सबका हमला करेंगे और एक एक करके सबको मारेंगे। तभी वहां पर डॉक्टर और एक पुलिस वाला वहां पे आ जाता है और भास्कर देखता है कि वो एक सपना देख रहा था और प्रशांत वहीं पर लेटा हुआ था। भास्कर बाहर जाकर डॉक्टर की सारी बातें सुन लेता है। डॉक्टर कहता है कि इसकी घाव बहुत जल्दी भरना शुरू हो रही है और ये शायद वायरस का असर है और उनकी सारी बातें भास्कर बाहर से सुन लेता है। अगले दिन हम भास्कर को जंगल में देखते हैं और उसे ढूंढते हुए जनार्दन और जोमिन आते हैं। भास्कर उन दोनों को बताता है कि मैं नेरी से बात करने के लिए गया था और वो प्रकाश की जगह में काम करेगा। दरअसल नेरी वहाँ का एक टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर है। जनार्दन उससे कहता है कि तू आजकल ज्यादा ही सूंघने और सुनने लग गया है और ये भी कहता है कि तेरा व्यवहार भी बदल चुका है और जब से भेड़िया ने तुझे काटा है तब से तू अलग ही बर्ताव करने लगा है। ये सुनकर भास्कर गुस्से में आ जाता है और जनार्दन का गला दबोचकर कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और दोनों भास्कर को देखकर डर जाते हैं और भास्कर वहां से चला जाता है। रात के समय जनार्दन भास्कर का स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट अनिका को दिखाता है और कहता है कि उसके टेस्ट
टेस्ट में पता चला है कि उसके शरीर में आदमियों का नाखून और बाल मिले हैं। ये सब सुनकर अनिका कहती है कि ये सब बकवास है। तभी वहाँ पे पांडा आ जाता है और वो कहता है कि अगर जंगल को नुकसान पहुंचाओगे तो वायरस भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा और ये वायरस इच्छाधारी भेड़िया बन जाएगा। और जिस दिन चांदनी रात होती है उसी दिन वो भेड़िया बनता है। और इत्तेफाक से उस दिन चांदनी रात थी, मतलब कि फुल मून था। जनार्दन और जोमिन वहां से भागते हैं। इधर हम भास्कर को देखते हैं जो फुल मून को देखकर वो भेड़िए के रूप में बदल रहा था और वो धीरे धीरे करके भेड़िए में बदलने लग जाता है। उसे देखने के लिए जनार्दन और जोमिन उसके घर पहुंचते हैं। तभी खिड़की तोड़कर वो भेड़िया वहां से बाहर निकल जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो भेड़िया गायब हो जाता है। वो दोनों भेड़िया की आवाज निकालने लगते हैं और उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, पर भेड़िया नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो दोनों अपनी कार का रेडियो ऑन कर देते हैं और उसमें हिमेश का गाना चल रहा था। और इस गाने के सुनकर भेड़िया उन लोगों के सामने आ जाता है और उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर अगले दिन हम भास्कर को देखते हैं जो जंगल में बेहोश पड़ा था और उसके मुंह और हाथों में खून लगा हुआ था। भास्कर वहां से उठकर अपनी फटी हुई चड्डी पहनकर वहां से भागता है और रास्ते में उसकी मुलाकात अनिका से हो जाती है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर लेकर चली जाती है। घर पहुंचते ही जनार्दन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तू कल रात किसको खाकर आया है। लेकिन भास्कर कहता है कि मुझे याद नहीं और वो कहता है कि मेरे अंदर भेड़िया घुस गया है और जब मैं भेड़िया बनता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है कि मैं किसको खाया हूँ और किसको मारा हूँ और मुझे जानवरों की भाषा भी समझ में आने लग गई है। तभी अनिका के मोबाइल में एक मैसेज आता है और वो कहती है कि कल रात एक जानवर ने मिठुन को खा गया है। ये सुनकर जनार्दन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें और कोई नहीं मिला, तुझे मिठुन ही मिला खाने के लिए। लेकिन तभी भास्कर को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि नीरू जो कि टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर था उसे किसी ने मार दिया है। वो सभी उसके घर पहुंचते हैं और भास्कर समझ जाता है कि उसी ने ही नीरू को पिछले रात मारा था। पुलिस वालों को वहां का सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाता है और वो लोग देखते हैं कि एक भेड़िया एक चड्डी पहना हुआ है और वो आकर नीरू को मार डालता है और सारे पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये वायरस का ही काम है। इधर भास्कर अपना चेकअप कराने के लिए अनिका के पास जाता है और अनिका को सारी बात कहता है कि नीरू को उसी ने मारा है और वो सीसीटीवी फुटेज से सबको पता चल जाएगा कि ये काम मैंने किया है। भास्कर इस बीमारी की दवाई अनिका से मांगता है पर अनिका कहती है कि इसकी कोई दवाई नहीं है और शायद ये वायरस तुम्हें जंगल से हुआ हो। भास्कर कहता है कि ये सारे प्रॉब्लम जंगल से ही हो रहे हैं और ये बात सुनकर अनिका गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने ही जंगल को काटना शुरू किया है और प्रकृति का एक बैलेंस होता है जिसे तुम लोगों ने बिगाड़ना शुरू कर दिया है। इधर रात के समय जब भास्कर जनार्दन से कहता है कि किसी तरह इस भेड़िए को मेरे शरीर से बाहर निकालने के लिए, तभी बाहर से पांडा उनकी बात सुन लेता है और वहां से भागता है और उसे पकड़ने के लिए भास्कर भेड़िए की तरह जंप करने लगता है और उसे पकड़ भी लेता है और पांडा को पता चल जाता है कि ये भेड़िया और कोई नहीं बल्कि भास्कर ही है। भास्कर पांडे को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर आपने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं आपको भी खा जाऊंगा। ये सुनकर पांडा डर जाता है और उसके पास भास्कर की फटी हुई चड्डी भी थी और वो चड्डी वो उन लोगों को दे देता है और कहता है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। भास्कर पूछता है कि 120 साल पुराना ओझा कहाँ मिलेगा और शायद उसके पास इस बीमारी का इलाज होगा। पांडा कहता है कि वो जंगलों में घूमता है और महीना 2 महीना के बाद ही वो आता है, पर मैं आपके लिए उसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा और आपका इलाज करवाऊंगा। इधर पूरे शहर में अनाउंस किया जाता है कि एक जानवर आदमखोर बन चुका है और रात के समय कोई भी जंगल की तरफ ना जाने के लिए और उस जानवर को मारने के लिए स्पेशल हंटरों की टीम बुलाई जाती है। इधर रात के समय हम देखते हैं कि तीनों टिम्बर के स्टोर में आते हैं और वहां भास्कर अपने आप को बांधने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो फिर से भेड़िया बन गया तो वो किसी और को मार डालेगा। लेकिन तभी वहां पर एक कांस्टेबल आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि भास्कर ही वो वायरस है, मतलब कि भेड़िया, और वो बाहर से गेट बंद कर देता है और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि भास्कर भेड़िए में बदलना शुरू हो जाता है और जनार्दन और जोमिन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इधर कांस्टेबल ये सब अपने मोबाइल पर वीडियो बना रहा होता है। इधर भास्कर जब भेड़िया बन जाता है वो पहले जनार्दन की ओर हमला करने जाता है और फिर वो जोमिन को मारने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस पुलिस कांस्टेबल को कोई और भेड़िया आकर उसे मार डालता है और उसे देखने के लिए भास्कर उसके पास जाता है और वो दूसरा भेड़िया गेट खोल देता है और दोनों भेड़िया वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब भास्कर घर पहुंचता है वो देखता है कि जोमिन घर छोड़कर जा रहा है। उसे
उसे वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं। जोमिन भास्कर से कहता है कि कल रात तू मुझे खाने वाला था और इसी के लिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता क्योंकि तुम दोनों ही मतलबी हो। फिर जैसे तैसे जनार्दन जोमिन को समझाता है और जोमिन उन लोगों के साथ रहने के लिए मान जाता है। तभी वहां पर पांडा भी आ जाता है और कहता है कि ओझा का पता चल चुका है और वो लोग ओझा के पास भास्कर का इलाज करने के लिए चले जाते हैं। पांडा कहता है कि ओझा कह रहा है कि अगर भास्कर को चांदनी रात के दिन जिस जगह उसे काटा गया था वापस उसी जगह वो भेड़िया अगर काट ले तो शायद ये इस बीमारी से मुक्त हो सकता है और इसके लिए सभी लोग उसकी बॉडी का एक प्रोटेक्शन बनाता है ताकि भेड़िया भास्कर को कोई और जगह न काट ले। इधर पुलिस वाले स्पेशल हंटरों को जंगल की ओर भेज देते हैं और कहते हैं कि आज वायरस का काम तमाम करके ही आना है। इधर हम देखते हैं कि चांदनी रात के समय जब भास्कर जनार्दन और जोमिन जंगल में उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां भास्कर को काटा गया था और वो उसे प्रोटेक्शन गार्ड भी पहना देते हैं और भास्कर पेड़ में भी लटक जाता है। रात के समय हम देखते हैं कि वहां वही भेड़िया आ जाता है और जैसे ही वो भेड़िया भास्कर पर हमला करने वाला था तभी वहां पुलिस के हंटर्स वहां पे आ जाते हैं और भेड़िए पर गोली चलाने लगते हैं जिसके चलते वो भेड़िया वहां से भाग निकलता है। इधर भास्कर पेड़ से नीचे उतर जाता है और जनार्दन से कहता है कि इसके पहले पुलिस वाले उस भेड़िए को मार दे, तू जाकर अपना कटवा ले, तब जाकर तू ठीक हो पाएगा। भास्कर भेड़िए की तरफ दौड़ने लग जाता है और उसका पीछा करता है। जब भास्कर उस भेड़िए को ढूंढते हुए एक गुफा में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि अनिका है और ये देख कर मैं भी शॉक हो गया था कि अनिका कैसे हो सकती है। वो बताती है कि मैं ही वायरस हूँ, अब पिछले 100 सालों से मैं इस जंगल की रक्षा कर रही हूँ और उस रात मैं तुम्हें मारने ही आई थी क्योंकि तुम्हारी वजह से जंगल कट रहा था, पर बदकिस्मती से तुम बच गए और तुम मेरी तरह बन गए। अनिका गुस्से में कहती है कि तुम्हें कटवाना था ना। तो जैसे ही वो भेड़िया बनती है वहाँ जनार्दन और जोमिन आ जाते हैं और वो भेड़िया वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें भास्कर उन तीनों को बता देता है और कहता है कि अनिका ही वो वायरस है और वो 100 सालों से इस जंगल की रक्षा कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है और वो लोग देखते हैं कि उस भेड़िए को हंटरों ने बेहोश कर दिया और उसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहाँ उसे एक केज में बंद कर देते हैं। उसे बचाने के लिए भास्कर भेड़िए बनने की कोशिश करता है पर बन नहीं पाता। तभी पांडा उससे कहता है कि इंसान के दिमाग में एक हिस्सा जंगल का रहता है और उस जंगल को अनलॉक करने के लिए बोलता है, तभी तुम भेड़िए बन पाओगे। और उसके बाद भास्कर अपने अंदर जंगल को फील करने लग जाता है और उसके तुरंत बाद वो भेड़िया बन जाता है और वो उसी पुलिस स्टेशन के वहां पहुंच जाता है जहां अनिका कैद थी। वो एक एक करके सभी हंटरों को मारना शुरू कर देता है पर तभी हम देखते हैं कि उसका पैर एक लकड़ी में जाकर फंस जाता है और उसे एक हंटर आके मारने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि अनिका जो कि दूसरी भेड़िया थी वो केज से छूट जाती है और उस केज को ओझा आकर खोल देता है। भेड़िया जो कि अनिका है वो उस हंटर पर हमला करने लगती है पर वो हंटर एक तीर से उसके शरीर पर वार कर देता है और अनिका घायल हो जाती है। तभी वहां पर भास्कर आ जाता है और उस हंटर को मार डालता है। इसके बाद दोनों मिलकर बाकी पुलिस वालों को मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी वहां ओझा आ जाता है और उसके सामने प्रार्थना करने लगता है जिसके कारण दोनों भेड़िया वहां से जंगल की ओर चले जाते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि अनिका जो कि घायल हो चुकी थी वो आखिरी बार भास्कर से मिलती है। भास्कर भी बहुत ही उदास फील करने लगता है और वो अनिका को गले लगाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि अनिका उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है और उसे देखकर भास्कर रोने लगता है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम भास्कर को देखते हैं जो सभी आदिवासियों के साथ मीटिंग करता है और उन लोगों को बताता है कि ये रोड अब जंगल के बीचों बीच नहीं बल्कि जंगल के साइड से बनेगा और जिसमें जंगल को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये सुनकर वहां के लोग खुशी हो जाते हैं और सभी तालियां मारने लगते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां जनार्दन भास्कर के लिए मीट लाता है। तभी उसके दरवाजे में कोई खटखटाता है। जनार्दन जब दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उससे मिलने के लिए उसके दोस्त विकी और बिट्टू आते हैं जो कि स्त्री मूवी के कैरेक्टर है। विकी जनार्दन से कहता है कि तेरे अंदर भी एक वायरस है, स्त्री का वायरस। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। वो दोनों जब कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें एक भेड़िया नजर आता है और वो भेड़िया उन दोनों को देखकर उन पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए क्योंकि बॉलीवुड में इस तरह का कंटेंट पहली बार बना है और मेरे ख्याल से ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है। और अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।